हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हमारे प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कुछ हम होमवर्क दिए थे, यानी कुछ डिक्टेशन बोले थे, उसका हम सलूशन देने वाले हैं। जो बोले थे उसको हम संकेत लिपि में लिख दिए हैं। आज हम करेंगे क्या, संकेत लिपि को हिंदी में अनुवाद करेंगे, ताकि आपको भी इस चीज़ का पता चले कि जो संकेत लिपि में लिखा गया है उसे हम अपने पढ़ाई के अकॉर्डिंग उसको अनुवाद कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो जो पहला शब्द लिखा गया है ये स का आंकड़ा नहीं है। स का आंकड़ा लगता तो वो इतना बड़ा रहता है। ठीक है, ये स्व का आंकड़ा है। समझ में आ रहा है? तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे स्वच्छ। क्या पढ़ेंगे? इसे हम स्वच्छ पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर स्व का आंकड़ा है, फिर द है, और द पर एक का स्वर, फिर स का आंकड़ा है। इसको हम क्या पढ़ेंगे, पहले स्व पढ़ लेंगे। इसको पहले इसको हम स्व लिख दिए, फिर द लिखेंगे, द पर एक का स्वर है, और फिर इसके बाद स का आंकड़ा लगा है। इसे हम पढ़ेंगे स्वदेश। ठीक है, अब यहां देखेंगे स्व का आंकड़े के साथ र का व्यंजन है, तो स्व, और फिर हम क्या करेंगे, स्व के बाद क्या है, र का आंकड़ा है। इसको हम क्या पढ़ेंगे, स्व के बाद र का आंकड़ा लगाएंगे, लेकिन इसको स्वर्ग नहीं, हम इसे स्वर्ग पढ़ेंगे। ठीक है, लिखा गया है स्वर्ग। क्या लिखा गया है? स्वर्ग, लेकिन हम शुद्ध हिंदी कैसे लिखते हैं? स्वर्ग। ठीक है, ये चीजें समझ में आई। अब यहां पर देखेंगे, यहां पर भी स्व का आंकड़ा है, तो देखेंगे यहां पर स्व हो गया और भ का व्यंजन, भ पे आ का स्वर, स्व भा, भा और व, ये क्या हो गया? स्वभाव। क्या हो गया? ये हो गया स्वभाव। ठीक है, समझ में आया? अब यहां पर देखेंगे, यहां पर तो यहां पर देखेंगे अस्त का चाप है। ठीक है, तो अस्त का चाप को क्या पढ़ेंगे? त्रि। हम इसको त्र पढ़ लेंगे। ठीक है, तो यहां पर एक थोड़ा सा मिस्टेक है, हम इसको बना देते हैं। ठीक है, इसको यहां से मिटा देते हैं। ठीक है, यहां पर जो बना हुआ शब्द है वो गलत लिख दिया गया है। तो ये लिखा गया है त्रि, और फिर इसके बाद लिखा गया दशा, त्र द और सब आकस्वर। ठीक है, अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे त्रिदशा। क्या पढ़ेंगे? त्र लगा दिए, तो इसको हम पढ़ेंगे त्रि, और फिर इसके बाद क्या पढ़ेंगे? दशा। ठीक है, जो आंकड़ा पढ़ चुके हैं सब उसी का यूज है। स्व का आंकड़ा, स का आंकड़ा, सब उसी चीज के। ठीक है, देखिए यहां पर लिखा गया है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? त्रि, त्र पढ़ेंगे। यहां पर त्र हो गया, और मां पे आ का स्वर, और स, इसे हम पढ़ेंगे त्रमास। लेकिन त्रमास कोई मतलब नहीं होता है, अर्थ देना चाहिए, तो इसे हम पढ़ेंगे त्रिमास। क्या पढ़ेंगे? त्रिमास। ये चीजें समझ में आए? त्र का चाप लगा हुआ है, म पे आ का स्वर और स का आंकड़ा, तो इसे क्या पढ़ेंगे हम? त्रिमास। ठीक है, देखिए एक चीज ये है, किसी व्यंजन को मोटा कर देने से, किसी व्यंजन नहीं, संकेत लिपि में म का व्यंजन, संकेत लिपि में म का व्यंजन को मोटा कर देने से उसमें आधा म और ब, या आधा म और प के साथ पढ़ लेते हैं उसको। ठीक है, ये अभी हम बताए नहीं है, तो इसको हम यहां पर देखेंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे खंभा। क्या पढ़ेंगे? खंभा। ये खंभा लिखा है। ठीक है, यहां पर देखेंगे तो ये लिखा गया है तंबू। क्या लिखा गया है? तंबू। अब यहां पर देखिए, ना पर आ का स्वर, ना हो गया, त हो गया, त पे ए का स्वर हो गया, और दार का चांप, तो इसको पढ़ेंगे क्या? नातेदार। क्या पढ़ेंगे? नातेदार। दार धार का आंकड़ा पढ़ चुके हैं, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। यहां पर देखेंगे तो देखेंगे यहां पे आधे से कम है, तो जब आधे से कम लगाते हैं तो हम उसको क्या पढ़ते हैं? उसको पढ़ते हैं स्त, या अस्थ, या अष्ट का चाप। ठीक है, तो ये पढ़ते हैं, तीनों को मिलाकर यहां पढ़ेंगे तो यह हो गया। देखिए, तो हम अगर ये पढ़े स, और ये पढ़े म, और फिर इसमें से कोई एक रखें स्था वाला, अगर हम इसको रखते हैं तो ये हो जाएगा समस्त। ठीक है, बताने का मतलब ये है कि ये दार धार का, इसको चाप नहीं पढ़िएगा, इसको इसका चाप पढ़िएगा। आधा त के साथ, आधा स के साथ त, आधा स के साथ था, या आधा मूर्धन्य के साथ टॉ। ठीक है, समझ आ रहा है ना? अब यहां पर देखेंगे प लिखा गया है, और चाप जो है आधे व्यंजन के ऊपर लगा हुआ है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे पुत्र। क्या पढ़ेंगे? पुत्र। यहां पर देखेंगे ये लिखा गया है पिस्ता। ठीक है, क्या लिखा गया है? पिस्ता।
ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं? ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहां पर देखेंगे ये प नहीं है, ये ब है, तो ब में अगर इसका चाप लगाएंगे इसे हम पढ़ेंगे बृष्ट। क्या पढ़ेंगे? बृष्ट। ठीक है, यहां पर देखेंगे तो ये लिखा गया है रुस्तम। क्या लिखा गया है? रुस्तम। अगला शब्द देखेंगे इसका चाप लगा है तो ये हो गया अस्तन। क्या हो गया? अस्तन। यहां पर देखेंगे तो वही चाप लगा है तो यहां पर क्या पढ़ेंगे? आ का स्वर के साथ पढ़ेंगे स्थान। ये देखेंगे तो यहां पर लिखा गया है तटस्थ। क्या लिखा गया? तटस्थ। अब यहां पर देखेंगे, यहां पर लिखा गया है त्रस्त। क्या लिखा गया है? त्रस्त। ठीक है, आगे देखेंगे यहां पर अगर हम ये कहें इसे स न पढ़कर के ज पढ़ें। क्या पढ़ें? स न पढ़कर के ज अगर पढ़ते हैं तो यहां पर देखेंगे तो ये हो गया ज और डबल मां, एक आधा मां एक पूरा मां और एक का स्वर जिम्मे और दार का चाप, तो ये हो गया टोटल मिलाकर के जिम्मेदार। ठीक है, समझ में आया? यहां देखेंगे ये लिखा गया ज का व्यंजन और फिर ब में र का आंकड़ा लगा है, जबर हो गया। क्या हो गया? जबर। ठीक है, जबर और फिर द लिखा गया, अस्त का चाप लगा है, यानी हम इसको पढ़ेंगे क्या? जबरदस्त। क्या पढ़ेंगे? जबरदस्त। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे, यहां पर तो ये अगर हम ल में चाप लगाकर देखें तो इसको क्या पढ़ेंगे? अगर हम कहें इसको हम आधा स के साथ था मान लेते हैं और यहां पर जो ऊ का स्वर है उसको हमने यहां पर लगा दिया और ला का व्यंजन, तो इसको हम क्या पढ़ लेंगे? इसको पढ़ लेंगे स्थूल। क्या पढ़ेंगे? स्थूल। यहां पर देखेंगे ये डार्क है तो ज पढ़ेंगे और फिर ला का व्यंजन लगा है, फिर दार का चाप लगा है, तो इसको हम पढ़ेंगे जालदार। क्या पढ़ेंगे? जालदार। ठीक है, दार का चाप पढ़ चुके हैं, चाप लगाना तो आप जान ही रहे होंगे। यहां पर देखेंगे त्र में, ल में अगर त्र का चाप लगा है तो त्र पढ़ेंगे। पहले हमने त्र लिख दिया, फिर क्या करेंगे? अब यहां पर ला लिखा गया है, यानी ला का व्यंजन में ओ का स्वर और ओ के स्वर के साथ क का व्यंजन, यानी ये त्रिलोक हो गया। अगर आपके मन में ये प्रश्न खड़ा हो रहा हो कि यहां पर सर ई का स्वर नहीं है, तो ई का स्वर हम स्वर के लोक में जब बताएंगे कि क्यों यहां नहीं लग रहा है, तो उसको लाइन के ऊपर लाइन पर और लाइन काट के हिसाब से हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे, यहां पर लिखा गया है दरख्वास्त। देखिए दर लिखा गया है, द में र का आंकड़ा और ख लिखा गया है। ठीक है, अगर इसको हम वह पढ़ें दरख्वास्त। ठीक है, सीधे सीधे लिखे रहे हैं, हिंदी आप अपने हिसाब से सुधारिएगा। तो ये दरख्वास्त हो गया है। ठीक है, जो लिखा गया उसको हमने लिखा दरख्वास्त। अब यहां पर देखेंगे स के आंकड़े के साथ क्या लिखा गया है? मां, हमने लिख दिया सम और म पे आ का स्वर, तो आ का स्वर लगा दिया। च के साथ र का आंकड़ा, तो ये हो गया 4 और प में त्र का चाप, यानी समाचार पत्र। क्या हो गया? समाचार पत्र। अब यहां पे देखेंगे ये लिखा गया है हिस्सेदार। क्या लिखा गया है? हिस्सेदार। देखिए यहां पर हिस्सा का शब्द चिन्ह है। क्या है? हिस्सा का शब्द चिन्ह है, तो हिस्से में दार का चाप लगा दिए हैं, तो ये हो गया हिस्सेदार। क्या हो गया? हिस्सेदार। ठीक, अब यहां पर देखेंगे पर लिखा गया है, पर और स का व्यंजन परसी हो गया। परसी और इष्ट का चाप, तो यानी इसको हम पढ़ेंगे परशिष्ट। क्या पढ़ेंगे? परशिष्ट। ठीक है, परशिष्ट हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे ये शब्द लिखा गया है। अब ये देखेंगे यहां पर स्वराज का जो है सब चिन्ह है, स्वास्थ्य या स्वराज। तो हम सेंटेंस ये मिलाएंगे पहले कि ये जो सब चिन्ह लिखा गया है, यहां इसको स्वास्थ्य देखना उचित है या स्वराज। अब देखो यहां पर लिखा गया है स्वराज को प्राप्त या स्वास्थ्य को प्राप्त करना, तो हमें ये देखना है कि शब्द यहां पर जो सार्थक शब्द जो निकल रहा है
स्वास्थ्य नहीं बल्कि स्वराज्य, ठीक है। तो इसको हम स्वराज्य मान के सेंटेंस में लाते हैं, देखते हैं। स्वराज्य को प्राप्त करना, प्राप्त यहां करना लिखा गया है, स्वराज को प्राप्त करना कुछ, क्या लिखा गया है, कुछ का सब चिन्ह है, हंसी, कुछ हंसी, और आगे लिखा गया खेल, कुछ हंसी खेल नहीं है, फुल स्टॉप, ठीक है। देखिए अब आप ल का आंकड़ा अगर पढ़ चुके हैं तो आपके मन में फिर एक सवाल खड़ा हो रहा होगा कि सर यहां पर ल के आंकड़े का प्रयोग न करके ल का व्यंजन कैसे लिख दिए। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। संकेत लिपि को आप कई तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन हिंदी का अर्थ वही आना चाहिए। यहां हमने ल का आंकड़े का प्रयोग किया और यहां पर ल के व्यंजन का प्रयोग किया, ठीक है। तो किताब में ल के व्यंजन का प्रयोग था, इसलिए हमने ल के व्यंजन का प्रयोग बताया। वैसे हमें यूज करना होता तो हम ल का आंकड़ा आपको पढ़ाए हैं, आप हमेशा ल के आंकड़े के साथ इसको यूज करेंगे, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आए। देखिए अब यहां पर फिर सेंटेंस मिलाएंगे, यहां पर लिखा गया इसका, इसकी, इसके, तो हमें देखेंगे इसकी लेके चलते हैं, क्योंकि इसकी आराधना होती है, इसका आराधना नहीं, इसकी आराधना। अब यहां पर लिखा है करना, करनी, तो अब हमको सेंटेंस मिलाना है, इसकी आराधना करने। अब यहां पर करने होगा, क्यों, आगे वाले लिखा है, करने वाले न स्वास्थ्य, ठीक है, न स्वास्थ्य की परवाह, क्या लिखा गया है, परवाह, यहां पर लिखा गया करते, परवाह करते हैं, यहां पर हैं लिखा गया है, ठीक है। तो हैं को आप ऐसे लिखेंगे, करते हैं न, यहां पर तंदुरुस्ती का सब चिन्ह दिया गया, न तंदुरुस्ती की, किसकी, तंदुरुस्ती की, फुल स्टॉप, ठीक है। अब आप सेंटेंस मिला के एक बार देखिए, लिखा क्या गया है, स्वराज को प्राप्त करना कुछ हंसी खेल नहीं है, इसकी आराधना करने वाले न स्वास्थ्य की परवाह करते हैं और न तंदुरुस्ती की। इतनी चीजें समझ में आई। अब सेंटेंस पढ़ करके हमको ये पता चल रहा है कि जो सेंटेंस लिखा गया है वो बहुत सही लिखा गया है, ठीक है। तो आप जब किताब पढ़ेंगे तो किताब में आप देखेंगे कि जो अगर नहीं पढ़ने में आ रहा है उसे आप अपने हिसाब से बनाएंगे, क्यों, हम जिस हिसाब से लिखेंगे उसी हिसाब से हमको पढ़ लेना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी कुल कहने का मतलब ये है कि यदि आप नियम अच्छे से पढ़े हैं तो आप किताब से अच्छा लिख सकते हैं, समझ में आया, ठीक है। अब देखिए यहां पर लिखा गया है क्या तुमको यह, अब ये सब चिन्ह जो है ये स्वीकार का सब चिन्ह है, क्या तुमको यह स्वीकार है, ठीक है, क्या तुमको यह स्वीकार है। अब स्वीकार है तो स्वीकार, यहां क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए, ये तो भाई हम समझ लेंगे क्योंकि हम हिंदी पढ़े हैं कि अगर क्या क्यों कैसे आता है तो क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए। तो यहां फुल स्टॉप न लगा करके यहां पर क्वेश्चन मार्क रहेगा, हमने क्वेश्चन मार्क रख दिया, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, यदि नहीं तो, क्या कहा, यदि नहीं तो, अब तो हो गया, अब कोई दूसरा, अब यहां पर लिखा क्या है, कोई दूसरा नहीं, अब इसको सेंटेंस फिर मिलाएंगे, कोई दूसरा है, कोई दूसरे ही रास्ते पर, कोई दूसरा ही रास्ते पर नहीं,
कोई दूसरे ही रास्ते पर, दूसरे ही रास्ते पर, क्या लिखा गया है, रास्ते पर बढ़ो, यहां लिखा क्या गया है, बढ़ो। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है, क्या तुमको यह स्वीकार है, क्वेश्चन मार्क, यदि नहीं, ठीक है, नहीं तो क्या लिखा गया है, तो कोई दूसरे ही रास्ते पर बढ़ो, फुल स्टॉप। ठीक है, अगर तुमको, क्या लिखा गया है, अगर स्वयं, यहां पर क्या लिखा गया है, स्वयं, अगर तुमको स्वयं भी कुछ, स्वयं भी कुछ तो, कुछ तो करना ही चाहिए, तो करना ही, अब यहां पर लिखा गया चाहिए। ठीक है, तो जिसके पास संकेत लिपि की पुस्तक होगी वो अपने हिसाब से जो गलत है उसको आप सुधार लीजिएगा। ठीक है, ये जो चीजें लिखा है यही चीजें सही है। आप देखिए, क्योंकि भाई हिंदी हम लोग को पता है, तो सेंटेंस क्या कह रहा है इसको तो हम अच्छी तरह समझ ही सकते हैं। संकेत लिपि में भले ना समझे लेकिन तो इसको समझ ही सकते हैं। अब यहां पर देखेंगे, अगर हम कहें कि हम संकेत लिपि में लिखाए थे सारा, सर्व और श्रु, लिखाए थे ना, अगर इसको हम माने सर्व, तो सर्व और फिर तरह का चाप, तो ये हो जाएगा सर्वत्र। क्या हो जाएगा, सर्वत्र ही स्वतंत्रता, क्या लिखा गया है ये, स्वतंत्रता, स्वयं सर्वत्र ही स्वतंत्रता की धूम, की धूम मच रही है। क्या हो रही है, मच रही है, मच रही है, फुल स्टॉप। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। अब देखिए, लोग, यहां लोग का सब चिन्ह है, लोग खुलकर, नहीं, लोग खुले, क्या लिखा गया है, लोग खुले। अब यहां पर लिखा गया दिल, खुले दिल इसकी ओर, इसकी ओर, इसकी ओर प्रस्थान, क्या लिखा गया है, प्रस्थान। इसको तो हम पढ़ ही सकते हैं, प्रस्थान कर रहे हैं, कर रहे हैं। अब देखिए, किताब में इस तरह है दिया है और हम आपको हैं इस तरह से बताए हैं, इसको हम गलत कर सकते हैं। ठीक है, समझ में, क्योंकि सेंटेंस ये कह रहा है इसकी ओर प्रस्थान कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं, कर रहे हैं। ठीक है, आप खुद सेंटेंस मिलाइए तो उसको हम गलत करके अपना सही कर लेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए, इसके आंदोलन, इसका, अब इसका, इसकी का एक ही सब चिन्ह है, तो इसका आंदोलन, इसका आंदोलन भी, आंदोलन भी उग्र, अब यहां पर इसको लेंगे स्वरूप, उग्र स्वरूप धारण, उग्र स्वरूप धारण कर, धारण कर रहे हैं, फुल स्टॉप। ठीक है, ये चीजें समझ में आई। ठीक है, वेरी गुड। आगे देखेंगे, अत्र तत्र। ठीक है, ये क्या लिखा गया है, अत्र का सब चिन्ह है, अत्र तत्र
जिधर अत्र तत्र जिधर देखो उधर ही लोग अपनी जान की भी परवाह नहीं कर इस आंदोलन में आप इस तरह लिखेंगे, में अंक का स्वर जरूर लगाएंगे, भाग ले रहे हैं। अब देखिए फिर है आया तो यहां पर फिर है गलत, फिर हम है इस तरह बनाएंगे, ठीक है, जिस तरह बनाते हैं, और फुल स्टॉप रखेंगे, ठीक है। आई होप कि ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्यों कि अब हम सेम पुस्तक का उतार करके उसको हमने अनुवाद कर दिया है, ठीक है। तो आप इसको देख लेंगे और जैसा भी होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर बता सकते हैं, ठीक है। तो अगली क्लास लेकर के हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।